नमस्कार, राष्ट्र गर्व में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। शाम 6:25, ये वो वक्त जब हम आपके लिए वो कहानियां लेकर आते हैं जो आपको अपने देश पर, अपने राष्ट्र पर गर्व करने की वजहें देती हैं। ऐसी कहानियां जिसको देखकर दुनिया हैरान है, लेकिन अपने ही यहां लोगों को नहीं पता। युगों पुरानी कहावत है, जहां विज्ञान की बाउंड्री खत्म होती है, आस्था की वहां से एंट्री होती है। और जहां आस्था और विज्ञान के अनसुलझे रहस्यों का संगम होता है, समझ लीजिए बॉस कि वहां सनातन मौजूद है। आज मैं राष्ट्र गर्व का वैसा ही एक चौंकाने वाला अध्याय खोलने जा रहा हूं, जो सनातन में आस्था रखने वालों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। वहीं विज्ञान में यकीन रखने वाले लोग आज भी उसे वैज्ञानिक कसौटी पर कसने में जुटे हुए हैं। उसकी लोक कथाएं विदेशियों को भी हैरानी में डाल देने वाली है। आज आपको लेकर चल रहा हूं आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में, जिसे चिली कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, यानी कि भारत में मिर्चों की राजधानी। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप, चीन से लेकर अरब देशों के लोग गुंटूर की मिर्च का लाजवाब स्वाद जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा मिर्च बाजार यही है, जो गुंटूर मिर्ची यार्ड कहलाता है। एक दो नहीं बल्कि करीब 35 तरह की मिर्चें यहां से दुनिया भर में पहुंचती हैं, और उसी के साथ यहां से दुनिया भर में जाती है सनातनी आस्था की युगों पुरानी वो चौंकाने वाली कहानी, जिसका कनेक्शन तीखी मिर्च से नहीं बल्कि मीठे गुड़ से है। पानी में गुड़ को घोलकर बनाए गए सनातनी भोग से, जो गुंटूर की मंगलागिरी पहाड़ी पर मौजूद एक रहस्यमय मंदिर में चढ़ता है, जहां नरसिंह भगवान की प्राकृतिक मुखाकृति है। वो पहाड़ी लाखों साल पहले ज्वालामुखी गतिविधियों से बनी थी। 18वीं सदी में अंग्रेजों के दौर में हुई जीएसआई की वैज्ञानिक जांच इस बात पर मुहर लगाती है। अब बात सनातन के रहस्य की। युगों पुराने हिंदू धर्मग्रंथ कहते हैं कि गुड़ के उसी घोल को पीकर नरसिंह भगवान ने मंगलागिरी के ज्वालामुखी को फटने से रोक रखा है। इस धार्मिक आस्था की व्याख्या आधुनिक विज्ञान जिस तरह करता है, वो आपको राष्ट्र गर्व से भर देगा। देखिए कहानी। इतिहास में अनेकों गवाहियां हैं जब ज्वालामुखी विस्फोट ने इतिहास, भूगोल सब कुछ बदल कर रख दिया। रोमन साम्राज्य के सबसे समृद्ध शहर पोम्पेई और हरकुलेनियम ज्वालामुखी के दहकते लावे में पूरी तरह दफन हो गए। हजारों लोग मारे गए। इटली का विसुवियस, इंडोनेशिया का तंबोरा और क्राकोटोआ ज्वालामुखी, आइसलैंड का लाकी ज्वालामुखी, फिलीपींस का पिनातुबो ज्वालामुखी, इनके प्रचंड विस्फोट ने दुनिया को कई बार थर्राया। भारत की भूगर्भीय संरचना बताती है कि यहां भी युगों पहले प्रचंड ज्वालामुखी विस्फोट का दौर रहा है। दक्कन का पठार, जो कि भारत के आज के 6 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक फैला है, इसी तरह के ज्वालामुखी विस्फोट से बना हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये कहती है कि आंध्र के गुंटूर जिले की मंगलागिरी पहाड़ी उसी ज्वालामुखी संरचना से कनेक्ट होती है, जिसके शिखर पर मौजूद है भगवान नृसिंह का ये युगों पुराना मंदिर, जो पनकाला नृसिंह मंदिर कहलाता है। सनातनी मान्यता है कि भगवान नृसिंह का पूरा शरीर पहाड़ी के अंदर है, जिससे ज्वालामुखी के मुहाने बंद हैं। सिर्फ उनकी मुखाकृति यानी चेहरा पहाड़ी के ऊपर स्वयंभू रूप में प्रकट है। और वहीं से चमत्कारों के किस्से शुरू होते हैं। उन्हें जब गुड़ का पानी प्रसाद चढ़ाया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में पानकम प्रसाद कहते हैं, इसमें राई की मात्रा के बराबर इलायची, सौंफ और सूखी अदरक का पाउडर भी डलता है। नृसिंह भगवान के मुख में जब पानकम का प्रसाद चढ़ाया जाता है, तब गले से पानी उतरने की गटगट जैसी आवाज भी सुनाई देती है, जैसे हम आप पानी पीने के दौरान सुनते हैं। इसे अपनी आंखों से देखने और महसूस करने यहाँ आस्तिक भी पहुंचते हैं और नास्तिक भी। मंगलागिरी पहाड़ी के नृसिंह मंदिर में विज्ञान को चुनौती देने वाली बात क्या है, जिससे सनातन का अनसुलझा रहस्य और हमारे राष्ट्र गर्व की कड़ियां जोड़ती हैं, वो जान लीजिए। इस रहस्यमय मंदिर में आप गुड़ का पानी चाहे जितनी मात्रा में भोग लगा दो, देवता उसका ठीक आधा हिस्सा प्रसाद के रूप में वापस भी लौटा देते हैं। आप 1 गिलास पानी चढ़ाएं, 1 घड़ा, 1 ड्रम या 1 टैंकर,
नृसिंह भगवान के मुख से ठीक आधी मात्रा में प्रसाद वापस आ जाता है। पिछले हजारों सालों से यह रहस्य अब तक अनसुलझा है। पनकाला नृसिंह स्वामी मंदिर का पानकम प्रसाद का भोग लगाना दुनिया के सबसे अनोखे और रहस्यमय धार्मिक अनुभवों में से एक है। उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सदियों से श्रद्धालु इसके गवाह बनते रहे हैं। उनकी मान्यता है कि यहां नृसिंह भगवान जागृत स्वरूप में और भक्तों की भक्ति स्वीकार कर रहे हैं। सनातन के धर्म ग्रंथ इसे लेकर क्या कहानी कहते हैं वो आगे बताऊंगा, लेकिन इसे आस्था नहीं विज्ञान के नजरिए से भी देखें तो हैरानी भर जाती है। आखिर यहां ऐसा कौन सा रहस्यमय गणित काम करता है कि लोगों की मान्यता है कि ठीक आधी मात्रा में प्रसाद वापस आ जाता है, ना एक रत्ती ज्यादा ना एक रत्ती कम। अगर यह मान भी लें कि ज्वालामुखी विस्फोट से युगों पहले जब मंगलागिरी पहाड़ी बनी तभी से उसके चट्टानों की दरारों में रास्ता बन गया होगा, कैविटी बन गई होगी, मतलब पतली पतली दरारें, तो भी सवाल वही है कि आधा प्रसाद ही कैसे वापस आता है, जबकि चट्टानी रास्ते की थ्योरी कहती है कि गुड़ का पानी अंदर चला जाना चाहिए। फिर ऐसा क्यों नहीं होता? विज्ञान के नियम और तर्क इसकी वजह बताने, इसकी व्याख्या करने में अटक जाते हैं। पनकाला नृसिंह मंदिर के रिकॉर्ड के मुताबिक इस अबूझ पहेली ने 18वीं सदी में अंग्रेजों को भी चौंका दिया था। वो इसे कपोल कल्पना भर मान रहे थे, लेकिन वैज्ञानिक पड़ताल के दौरान वो भी देखकर हैरान रह गए जो हो रहा था। अंग्रेजों के जमाने में हुई इस पड़ताल से जुड़ी एक और कहानी स्थानीय लोग सुनाते हैं, जो सुनने में किसी चमत्कार जैसी लगती है। और वो कहानी है कि नृसिंह भगवान की मुखाकृति में चढ़ाया गया पानकम प्रसाद आधा आता है वापस। भगवान पानी का भोग स्वीकार नहीं करते। अंग्रेजों ने अपनी पड़ताल के दौरान ऐसा किया तो पानी की पूरी मात्रा बाहर आ गई। वैसे मैं इस दावे की पुष्टि नहीं कर सकता, क्योंकि परंपरा के मुताबिक पनकाला नृसिंह मंदिर में पानकम के अलावा किसी और चीज का भोग लगाया ही नहीं जा सकता, दूध और पानी का भी नहीं, जैसा कि दूसरे मंदिरों में देवताओं पर चढ़ाया जाता है। खैर, सनातनी आस्था जहां अटल है, जहां विज्ञान उलझन में है, क्योंकि पनकाला नृसिंह मंदिर में एक और बात विज्ञान के नियमों के खिलाफ जाती है। सवाल यह है कि जिस मंदिर में रोजाना हजारों लीटर गुड़ का पानी चढ़ता है, पूरे साल में कई लाख लीटर चढ़ जाता होगा। जहां पूरा मंदिर प्रांगण मीठे पानी से गीला रहता है, वहां एक भी चींटी, एक भी मधुमक्खी, मक्खी, भौरे, तितली, फ्रूट फ्लाइज, कीड़ा एक भी नहीं दिखता। पनकाला नृसिंह मंदिर परिसर में उनका ना होना सबको चौंकाता है, और इसका जवाब भी वैज्ञानिक अभी तक नहीं ढूंढ पाए। एक बात और बताऊं, मीठा पानी जहां रिसता है वहां बैक्टीरिया, फंगस, यीस्ट और माइक्रोब्स तेजी से बढ़ने लगते हैं और उस रास्ते को चोक कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। मीठे की मात्रा अगर 5 से 20% के बीच हो, यानी कंसंट्रेशन कम हो, तब तो उनके बढ़ने की रफ्तार मल्टीपल हो जाती है। यह भी साइंटिफिक फैक्ट है। इसलिए भी वैज्ञानिक हैरान है कि न पनकाला नृसिंह मंदिर दुनिया को चौंका रहा है, वो राष्ट्र गर्व की अद्भुत कहानी भी बयां कर रहा है। गुंटूर की मंगलागिरी पहाड़ी पर उमड़ते इस जन सैलाब को देखिए। ऐसी भव्यता, ऐसी आस्था, ऐसा दृश्य आपने पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में देखी होगी। ये नृसिंह रथ यात्रा है। ये पनकाला नृसिंह मंदिर के सबसे बड़े उत्सव की तस्वीर है। 11 दिन तक चलने वाले ब्रह्मोत्सवम की, जब यहाँ लाखों श्रद्धालु जुटते हैं। ब्रह्मोत्सवम हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल फरवरी के आखिर में या मार्च के पहले हफ्ते में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत फागुन महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि से होती है। ब्रह्मोत्सवम की ये परंपरा 6ठी सदी की है, यानी आज से करीब 1500 साल पुरानी। हर युग में सनातन के बड़े संत और दार्शनिक पनकाला नृसिंह मंदिर में इस मौके पर दर्शन के लिए आते रहे। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य, 12वीं सदी में संत रामानुजाचार्य, 13वीं सदी में माधवाचार्य और 16वीं सदी में चैतन्य महाप्रभु। 11वीं सदी में चोल राजवंश ने इस इलाके को जीता तो वो पनकाला नृसिंह मंदिर खास तौर से आए। उन्होंने पहली बार यहाँ सीढ़ियां बनवाई। 16वीं सदी में यह इलाका विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बना तो उसके महान सम्राट कृष्णदेव राय यहाँ अक्सर दर्शन के लिए आते थे। उन्होंने यहाँ मुखमंडप बनवाया, सीढ़ियों को नए सिरे से बनवाया। शिलालेख में इसका जिक्र है। 18वीं सदी में दक्षिण भारत को जीतने वाले मराठा सरफोजी द्वितीय यहाँ आए
तो सोने का शंख चढ़ाया। सनातन के बड़े संतों से लेकर सम्राटों तक की आस्था पनकाला नृसिंह मंदिर में इसलिए रही क्योंकि इसकी गिनती उन 9 पौराणिक मंदिरों में होती है जिससे नृसिंह भगवान के रहस्य जुड़े हैं। स्कंद पुराण से लेकर ब्रह्मवैवर्त पुराण तक इसका विस्तार से वर्णन। मंगलागिरी पहाड़ी पर जाती इन सीढ़ियों को देखकर आज किसी की भी सांस फूल जाए, लेकिन आस्था और विश्वास की उसी शक्ति के भरोसे श्रद्धालु यहाँ सदियों से 600 सीढ़ियां चढ़कर पनकाला नृसिंह भगवान के दर्शन करते रहे। पनकाला नृसिंह मंदिर जिस मंगलागिरी पहाड़ी पर है, दूर से देखिए तो वो बैठे हुए हाथी के आकार का लगता है। हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं मां लक्ष्मी ने यहाँ सतयुग में तपस्या की थी, अपने वाहन गजराज पर बैठकर। उसी के बाद इस पहाड़ी का नाम मंगलागिरी पड़ा, यानी मां लक्ष्मी की पहाड़ी। पहाड़ी के शिखर पर मौजूद रहस्यमय गुफा के दर्शन के लिए श्रद्धालु उसी विश्वास के साथ जाते हैं जहां से एक सकरा रास्ता पहाड़ी के अंदर उतरता है, जिसे एहतियातन बंद करवा दिया गया। पनकाला नृसिंह मंदिर सनातन विरोधी इकोसिस्टम के उस नैरेटिव को भी खंड खंड कर देता है जिसमें अक्सर दावा किया जाता है कि भारत के हिंदू अलग हैं और आदिवासी अलग, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये लोग कहते हैं सनातन के देवता आदिवासी समाज के देवता हैं ही नहीं कहा जाता। आपके सामने भी कोई अगर ऐसा सनातन विरोधी दावा करता है तो उसे पनकाला नृसिंह मंदिर घूमकर आने कह दीजिएगा। यह वो मंदिर है जिससे दक्षिण भारत का चेंचू आदिवासी समाज बेहद गहरा जुड़ाव रखता है। चेंचू आदिवासी भारत के सबसे प्राचीन और मूल निवासी आदिवासी समूहों में से एक है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा से लेकर कर्नाटक तक फैले। ये दक्षिण भारत के पूर्वी घाट के जंगलों में रहते हैं। चेंचू आदिवासी देवी लक्ष्मी को अपनी बेटी मानते हैं। यह मान्यता है कि सतयुग में भगवान विष्णु से लक्ष्मी का विवाह उनके पूर्वजों ने करवाया और इस तरह चेंचू आदिवासी नृसिंह भगवान को अपना दामाद मानते हैं और अपना भगवान। उनके परिवार में शादियां होती हैं तो वो आशीर्वाद लेने नृसिंह मंदिर जरूर जाते हैं। यह बात आंध्र प्रदेश का स्थानीय समाज जानता है, लेकिन इसे देश के बाकी लोगों से शायद जानबूझकर छिपाया गया ताकि उस थ्योरी को आम भारतीयों के दिमाग में बिठाया जा सके कि आदिवासियों का सनातन कनेक्शन कोई है ही नहीं। आपको सनातन का वो युगों पुराना विज्ञान भी बताता हूं जिसका रहस्य आधुनिक विज्ञान के सामने 18वीं शताब्दी में जाकर खुला। वो रहस्य यह है कि ज्वालामुखी के लावा में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। जब ज्वालामुखी फटता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे ये कंपोनेंट एक्टिव होकर महाविनाश मचाते हैं। ये नेचर में एसिडिक होते हैं। साइंटिफिक फैक्ट ये है कि गुड़ का पानी अगर ज्वालामुखी के लावा पर डाला जाए तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। आज के वैज्ञानिकों को इसकी जानकारी 18वीं सदी में जाकर हुई, जबकि सनातन का विज्ञान ये बात युगों से जानता था और इसलिए ज्वालामुखी की चोटी पर बने पनकाला मंदिर में गुड़ का पानी चढ़ाने की परंपरा युगों पहले शुरू हो गई थी। आप सोचिए बॉस, लोग कहते हैं अरे सनातन की ताकत क्या है, सनातन में है ही क्या। आप सोचिए कि जो बात वैज्ञानिकों को 18वीं सदी में पता चल रही है वो सनातन को कब से पता है। और आप इस मंदिर की कुछ और तस्वीरें देखिए। जो आस्था है लोगों की, जो बातें हैं लोगों की, वो ऐसी ही नहीं है। सालों साल से जो आपने देखा है, जो आपने महसूस किया है, वो यहां पर लोगों ने सदियों से देखा है। नृसिंह भगवान ने पान कम पीकर ज्वालामुखी को यहां हमेशा के लिए शांत कर दिया। यह सनातनी कहानी उसी परंपरा की वैज्ञानिकता बताती है। मतलब ये कहानी है कि लोग कहते हैं कि भाई अंग्रेजों ने ट्राई किया कि पानी डाल के देखते हैं वो भी आधा वापस आता है कि नहीं। पानी आधा वापस नहीं आया, लेकिन गुड़ का पानी जरूर आधा वापस आ जाता है। अब इसको लेकर रहस्य है, लोग अपने अपने हिसाब से बातें कर सकते हैं, लेकिन यह आपको दिखाता है कि जब आप सनातन की ताकत की बात करते हैं तो उसमें कई ऐसी चीजें हैं जिनका जवाब वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। और इसलिए यह कहानी मुझे लगा आपको राष्ट्रगर्व में बतानी चाहिए। आज के लिए राष्ट्रगर्व में इतना ही। कल फिर एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक और रात 8:50 पर आपसे न्यूज की पाठशाला में मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।